अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई, उनको डर हुआ कि युधिष्ठिर अब खेल बंद ना कर दे, क्योंकि उसके 2 भाई भी चले गए हैं। वो बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, जो उनको बाजी पर आप लगाएंगे। अब वो उकसा रहे हैं कि तुमने तो 2 ही भाइयों को लगाया है, माद्री के बेटों को, अब जो अब तुम्हारे और खुद के सगे भाई हैं भीमसेन और अर्जुन, तुम उनको भी दाव पर लगा सकते हो, क्या उनकी बाजी नहीं लगाओगे? दुष्ट ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम 5 भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में, ये मतलब एक तरह से किसी से, शौर्य में, वीरता में कोई हमारा सानी नहीं है, कोई बराबर नहीं है हमारा, कोई बराबरी नहीं कर सकता हमारे। उस अपने भाई को, अर्जुन को मैं दाव पर लगा देता हूँ। चलो, उन्होंने अर्जुन को दाव पर लगा दिया। शकुनी तो यही चाहता था, तो यह चला कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था, कि एक तरह से बुरा समय उनका कह सकते हैं, वो उसको बेबस कर रहा था, लाचार कर रहा था, उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था, विनाश की ओर, समाप्ति की ओर। यह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, यह अपने भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ। कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। उन्होंने अर्जुन और भीमसेन को भी दाव पर लगा दिया और उनको भी हार गए। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा, और कुछ? अब वो कह रहे हैं, क्या और भी कुछ तुम्हारे पास है? दुष्ट ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। कह रहे हैं कि हाँ, अभी मैं और बचा हूँ, 4 भाई तो चले गए, 5वां मैं हूँ, तो अब मैं भी, अगर तुम जीत गए तो मैं भी तुम्हारे गुलाम हो जाऊंगा, अधीन हो जाऊंगा। तो यह जीता, लो यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी अब वो ले गया, शकुनी के अधीन हो गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और 5 पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा कर दी कि अब वे उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। एक तरह तो जो शकुनी के जो खेलने तरीका था, उसकी तारीफ करने वालों के हर्षनाद मतलब खुशी की गूंज, और पांडवों की जो बुरी दशा थी उस पर तरस खाने वालों का हाहाकार, उनकी हाय हाय, दोनों से मिलकर सारा जो सभा मंडप है काफ़ी गूंज उठा, काफ़ी शोर होने लगा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर का, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा था और वो सब कुछ ले लेना चाहते थे उससे, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दाव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगा दी। अब उसके मुंह से निकल गया, तुम उसके परिणाम को सोचकर वह विकल उठे कि हाय मैंने क्या कर डाला। पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया, वो सोच रहे हैं कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जो वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। वो उस तरह से, एक तरह से बोलते हैं कि ऐसे बुरा काम किया था उन्होंने, जिन्होंने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया, तो उसको धिक्कारने लगे कि तुमने ऐसा क्या क्यों किया। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए, कि वो ऐसा सोच के ही पसीने से तरबतर हो गई। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का एक धृतराष्ट्र का बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका